हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। आज हम लोग अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज के 5th पार्ट में हैं। आज हम लोग सीखेंगे रैंडम कलर जनरेटर कैसे बनाना है। जैसा मैंने बताया था, हर एक प्रोजेक्ट मैं एक कंपोनेंट के तरीके से बना रहा हूँ विच वी कैन रीयूज इट इन सम बिग प्रोजेक्ट्स, जो कि मैं आगे बनाऊंगा। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पिछले चारों वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने अलग अलग कंपोनेंट्स बना रखा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज पहले वो चारों वीडियोस को आप देखो, प्रैक्टिस करो, देन कम बैक टू दिस। मैं यहाँ आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा। तो जैसा ये पर्टिकुलर नाम है रैंडम कलर जनरेटर, उससे आप समझ गए होंगे कि हमें कलर जनरेशन करना है। हमें कंपोनेंट बनाया जिसमें कि रैंडम कलर जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा रैंडम कलर कंपोनेंट। 3 बटन है हमारे पास, क्रिएट हेक्स कलर, क्रिएट आरजीबी कलर एंड क्रिएट रैंडम कलर। तो ये दोनों एज अ स्विच काम करेगा कि मुझे कौन से तरीके का कलर चाहिए, हेक्स कलर चाहिए या आरजीबी कलर चाहिए। तो अभी मेरा हेक्स कलर सेलेक्टेड है। अगर मैं इस सेलेक्टेड पे मैं जनरेट करूँ रैंडम कलर, तो हेक्स कलर ही मुझे रैंडमली जनरेट होकर मिलते चला जाएगा। देखो मैंने क्लिक किया, हेक्स कलर आ रहा है अलॉन्ग विद द कोड। अगेन मैं क्लिक करते जाऊं तो सी इट इज कीप ऑन चेंजिंग द कलर रैंडमली। अगर मुझे हेक्स नहीं चाहिए, मान लो मुझे आरजीबी चाहिए, तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करूंगा तो इट हैज कम फॉर आरजीबी कलर, और मैं अगेन जनरेट करते चला जाऊंगा रैंडम कलर, तो मुझे ये आरजीबी कोड्स देते चले जाऊं। तो ये है हमारा आज का कंपोनेंट। ये भी सिंपल सा ही रहेगा बट कंसेप्चुअल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा app.js, ये रहा कंपोनेंट। बिना किसी देरी के कंपोनेंट में मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, क्या, रैंडम कलर। अब इसके अंदर मैं सिर्फ एक फाइल क्रिएट करूंगा, index.jsx। ठीक है, अगर आपको मन हो थोड़ा स्टाइलिंग देने का, बटन्स को दे सकते हो, देखते हैं बाद में। अभी मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ style.css, ठीक है, मैं सिर्फ अभी फंक्शनैलिटी पे काम करता हूँ। चलो मैंने index.jsx फाइल बना दिया, इसको करो क्लोज। यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं एक फंक्शन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, लेट्स से रैंडम कलर। अभी कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूं मैं, और इसके अंदर वी विल रिटर्न एंड क्रिएट अ डिव। तो मैंने एक डिव दे दिया। डिव में मैं दे देता हूं क्लास नेम एज कंटेनर, और यहां पे एक बटन दे देता हूं मैं, लेट्स से जनरेट रैंडम कलर। अब मैं अगर इसको साइड बाय साइड कर दूं, जो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट है, रेफरेंस के लिए और आपको समझाने के लिए, तो हमारे पास ये देखो 3 बटन है, राइट। तो समझो पहले 3 बटन क्यों हैं। कलर्स हम लोग CSS में बहुत बार आपने यूज किया होगा। तो 2 तरीके से हम लोग कलर लिखते हैं। एक तो हो गया ये हैश तरीका, ये #D62589 वॉट एवर द कोड इज, और एक हो गया हमारा RGB तरीका, राइट, RGB इस तरीके से। तो इन दोनों के लिए यहाँ पे बटन बना हुआ है, तो ये दोनों भी हम लोग बटन बना लेते हैं। लेट्स से ये बटन हो जाएगा हमारा create hex color. Similarly, we will have another button as create RGB color. तो हमारे पास 3 बटन्स आ गए हैं। तो हमने बटन्स तो बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझाते चलना है इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ, उस तरीके से आपको अगर इंटरव्यूअर देख रहा है तो यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग कि अब मैं क्या करूंगा। यहाँ पर मैं स्टेट्स बनाऊंगा, 2 स्टेट बनाऊंगा। क्यों 2 स्टेट? एक जो है हमारा सेव करेगा किस टाइप का कलर सेव कर रहे हैं हम लोग, हेक्स या फिर आरजीबी, और दूसरा जो स्टेट है वो बताएगा कि कौन सा कलर सेव्ड है। ओके, सो फर्स्ट वी विल हैव कॉन्स्ट टाइप ऑफ कलर, सेट टाइप ऑफ कलर, और इसका इक्वल्स हो जाएगा हमारा यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट हम दे देते हैं हेक्स। अगर तुम्हें चाहिए तुम आरजीबी दे सकते हो। इसी तरीके से एक और कॉन्स्ट, ये हो जाएगा हमारा कलर एंड सेट कलर, यूज स्टेट, और यहां पे कुछ भी दे दो। यहां पे मैंने हेक्स दिया है तो कोड भी हेक्स में ही रहेगा, तो हैश ये दे देता हूं मैं। यूज स्टेट तो हमने दिया ही नहीं इंपोर्ट में, तो वी विल इंपोर्ट इट फर्स्ट। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। चलो, क्लास नेम तो हमने दे दिया, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लास नेम हटा देते हैं, अभी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं जो भी स्टाइलिंग है ना थोड़ा बहुत यहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड मुझे चाहिए इस तरीके से, जहाँ पे कलर जनरेट हो रहा हो, मैं कलर क्लिक कर रहा हूँ उसी तरीके का कलर यहाँ पे आ जा रहा है, राइट, बैकग्राउंड में। तो इसके लिए मैं यहीं पे स्टाइलिंग कर देता हूँ, स्टाइल इक्वल्स। अब यहाँ हो जाएगा हमारा विड्थ, नॉट विडोज, विड्थ दे देते हैं हम लोग 100 VW, हाइट दे देते हैं सेम 100 VH, और एक चीज बैकग्राउंड दे देते हैं
जो कि हमारा बैकग्राउंड क्या रहेगा, सेम कलर जो जनरेट हो रहा है वही कलर होने से, राइट। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये है, तो दिस इज द कलर, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग ये कलर डाल देते हैं, जो भी कलर रहेगा वो अपना बैकग्राउंड में आ जाए। अब ये मेरा स्केलेटन कोड रेडी है, ठीक है। तो स्केलेटन कोड अगर रेडी है तो मैं एक बार app.js में जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पिछले वाले को कमेंट आउट करता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे रैंडम कलर को इंपोर्ट कर देते हैं। आ गया, ये रहा, सेव इट, ओके। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा रिएक्ट ऐप, जिसमें कि तीनों बटन्स आ गए, और ये रहा हमारा बैकग्राउंड जो ब्लैक आ गया। तो इट्स वर्किंग, द स्केलेटन इज वर्किंग। अगर मैं यहाँ पे इसके जगह वाइट दे दूं, सी पूरा बैकग्राउंड हमारा उसी कलर से चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दे रखा है। इसको ब्लैक ही रखते हैं। चलो, तो ये तीनों बटन्स तो बन गए, लेकिन तीनों बटन्स अभी कोई काम के नहीं है, क्योंकि कुछ जनरेट ही नहीं कर रहे, नहीं हमने कोई हैंडल बनाया नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बटन में देते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। अब इस ऑन क्लिक में हमारे पास एक हो जाएगा एरो फंक्शन, सेट टाइप ऑफ कलर, इट विल बी हेक्स, क्योंकि ये क्रिएट हेक्स कलर है। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेता हूं मैं एंड पेस्ट इट हियर, और इसको चेंज कर देते हैं हम लोग हेक्स से RGB। ये दोनों हो गया। अब एक और यहां बनाएंगे हम, हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरा फंक्शन बनाना है, ओके। तब ऑन क्लिक में यहां हम लोग क्या करेंगे, क्या ये है रैंडम कलर जनरेटर, करेक्ट। तो ये तो पहले चेक करेगा कि भाई रैंडम जनरेट कौन सा करना है, हेक्स करना है या RGB करना है, राइट। क्योंकि अगर तुम देखोगे एक्चुअल वाले पे, तो अभी मेरा RGB कलर सेट है, मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब ये सिर्फ RGB कलर जनरेट करेगा, हेक्स नहीं करेगा। अगर मैं क्रिएट हेक्स कलर पे क्लिक कर दूं, नाउ इट विल स्टार्ट जनरेटिंग ओनली हेक्स कलर्स। तो ये जनरेटर जो है वो चेक करेगा पहले ना कौन सा कलर जनरेट करना है, RGB या हेक्स, करेक्ट। तो उसके लिए यहां पे हम लोग पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ऑन क्लिक तो कर दिया हमने, अब ऑन क्लिक पे ये भी नहीं चाहिए मुझे, यहां पे मैं चेक करूंगा टाइप ऑफ कलर। टाइप ऑफ कलर जो है वो स्ट्रिक्ट इक्वल अगर है हमारे हेक्स के, तो टर्नरी ऑपरेटर, हैंडल, क्रिएट रैंडम, ये हो जाएगा हेक्स कलर। नहीं तो इट विल क्रिएट हैंडल क्रिएट रैंडम RGB कलर। समझ में आ गया आपको ये क्या किया मैंने। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कलर चोजन, कौन सा कलर है, हेक्स है या RGB, उस तरीके का हमें हैंडल मैंने यहाँ पे क्लिक करवाया। ये हमारा जनरेट कर रहा है रैंडम कलर। इसको सेव करो। कुछ तो एरर आ रहा है यार, इट्स नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली हमने इसको डिफाइन नहीं किया है, इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन लेंगे, हैंडल क्रिएट हेक्स कलर एंड देन फंक्शन हैंडल क्रिएट RGB कलर। ठीक है, एरर चला गया। अब हेक्स कलर में हम लोग जनरेट कैसे करें, हमें रैंडम जनरेट करना है, राइट। तो हेक्स कलर का जो कोड होता है, अगर तुम देखो, ये कैपिटल लेटर एंड नंबर्स, सी दिस ऑल्सो क्या आ रहा है हमारे पास, कैपिटल लेटर आ रहा है एंड नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स कहां से कहां तक आ रहे हैं, 1 to 9, और ये हेक्स कलर है, करेक्ट। तो इसमें जो लेटर्स आएंगे वो कहां से कहां तक आएंगे, A to F। तो हमें नंबर और लेटर्स मिल गए कि भाई मुझे A to F लेटर चाहिए और नंबर चाहिए 0 to 9। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल हम लोग एक एरे बना देते हैं, उसके अंदर डाल देंगे सारा कुछ। कॉन्स्ट लेट्स से हेक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद A B C D E एंड F। तो ये हो गए हमारे सारे कंपोनेंट्स हेक्स कलर को जनरेट करने के लिए। अब जो जनरेट करेंगे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर ही जनरेट करेंगे। लेट्स से हेक्स कलर विल बी इक्वल टू, स्टार्ट कहां से होगा, ये हैश से स्टार्ट होता है, हैश हर एक हेक्स कलर में होगा, तो विल हैव दिस इन द वेरिएबल। अब जो है मुझे रैंडमली चाहिए, राइट। तो हमें रैंडम जनरेट करना होगा, और चाहिए हमें कितने, हमें चाहिए 6 लेटर्स। सी कोई भी जनरेट कर लो तुम, 6 ही है, करेक्ट।
तो क्या करेंगे हम लोग उसके लिए, फॉर लूप चलाएंगे ऑब्वियसली। कहां से कहां तक, 0 से i शुड बी लेस देन 6 एंड i प्लस प्लस होते रहना चाहिए। क्या हो गया इसको, माई बैड, मैं C प्लस प्लस में घुस गया, सॉरी, ये लेट होना चाहिए, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें हेक्स कलर चाहिए, हेक्स कलर प्लस इक्वल्स टू, और रैंडम जब भी जनरेट करना होता है तो तुम्हें ध्यान होगा कि एक हमारे पास मेथड है रैंडम, राइट, मैथ डॉट रैंडम, वो यूज़ करेंगे। तो उसको यहाँ पर यूज़ नहीं करते हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मगजमारी नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग देते हैं एक मेथड रैंडम लेट्स से कलर यूटिलिटी, और कितने वैल्यूज का चाहिए, कितने लेंथ का चाहिए, एक्स डॉट लेंथ का चाहिए। ये हमने पास करा दिया इसमें पैरामीटर। अब सबसे पहले इसको बनाते हैं यहां पे, फंक्शन है भाई कौन सा, तो रैंडम कलर यूटिलिटी। इसमें पैरामीटर क्या है, लेंथ है, कितना बड़ा हमें चाहिए रैंडम नंबर उसके लिए। तो यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न मैथ डॉट फ्लोर, क्योंकि हमें नियरेस्ट होल नंबर चाहिए। अब इसके अंदर हमें चाहिए जनरेटेड मैथ डॉट रैंडम। अब इस रैंडम को कितने से मल्टीप्लाई करना है, हमें लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, उतना ही चाहिए। ये आ गया। अब हेक्स पे मैंने ऐड कर दिया, ये जनरेट हो गया। अब ये पूरा फॉर लूप चलने के बाद यहां पे हम इसको सेट कर देंगे कलर को, किससे भाई, तो हेक्स कलर से। सिंपल, ये हमारा हेक्स कलर जनरेशन हो गया। देखो क्या किया हमने, फिर से फ्लो समझो। ये एरे हमने ले लिया, ये रहा हमारा वेरिएबल जिसके अंदर हेक्स कलर हमारा जनरेट होगा। फॉर लूप लिया हमने 0 से 6 तक, क्योंकि 6 लेटर्स या बोलो या नंबर्स बोलो, 6 डिजिट्स का ही हमारा कलर बनेगा। तो फॉर लूप चला दिया 0 से 6 तक। अब वो रैंडमली जनरेटेड कलर चाहिए हम, कोड्स, करेक्ट। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें पास कराया हमने लेंथ, एक्स डॉट लेंथ जो भी है हमारा, ये है लेंथ एक्स का, करेक्ट, ये पूरे वैल्यू जितने हैं, और उसमें से ही उतने का ही वैल्यूज हमें इसमें से मैथ डॉट रैंडम में हमने मल्टीप्लाई कर, तो वो हमें वैल्यूज यहाँ पे आ गए। ये तब तक चलेगा जब तक हमारा फॉर लूप कंप्लीट ना हो, एंड देन वी आर सेटिंग द कलर फॉर दैट पर्टिकुलर हेक्स कलर। सेव कर दिया हमने, चलेगा क्या ये, सी इट्स कमिंग, मैंने यहाँ सेट किया और ये जनरेट हो रहा है, इट्स वर्किंग नाउ। अब सिमिलर तरीके से हम लोग रैंडम RGB कलर भी करेंगे। तो इसमें भी हमें मैथ डॉट रैंडम चाहिए होगा, तो हम लोग ये कलर यूटिलिटी इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी में तो हमारा लेंथ जा रहा है, उसी से मल्टीप्लाई होकर हम लोग रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, 3 चीज़ें चाहिए हमें। पहले तो RGB है, करेक्ट, तो 3 वेरिएबल्स बनाते हैं, कॉन्स्ट R। अब इसके अंदर हमें वैल्यू चाहिए, कितना चाहिए, कुछ भी आ जाए, रैंडम कलर, तो ये कॉल करा देते हैं रैंडम कलर यूटिलिटी। कितने तक में, 256 इज द वैल्यू। सिमिलरली कॉन्स्ट G, इसमें भी हमें चाहिए रैंडम कलर यूटिलिटी, सेम थिंग 256। इसको कॉपी करो, पेस्ट इट, और यहां पे हो जाएगा B। तीनों हमने ले लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहां सेट कर दो, सेट कलर बैकटिक। अब बैकटिक में हमें क्या चाहिए, RGB चाहिए, RGB डॉलर साइन, यहां हो जाएगा हमारा R, कॉमा, यहाँ हो जाएगा डॉलर साइन अगेन, ये हो जाएगा हमारा G, कॉमा, डॉलर साइन एंड B। हमने सेट कर दिया, ये हमारा RGB भी सेट हो गया। अब देखो इसको अगर मैंने सेट कर दिया पहले क्रिएट टाइप में, एंड देन इट विल स्टार्ट जनरेट। अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सेट है, बट इट इज जनरेटिंग। अब ये हेक्स में किया मैंने क्लिक, तो ये अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा हमने। तो हमारा कोड फंक्शनैलिटी तो रेडी हो गया। अब हमें बस थोड़े से फीचर्स बताने हैं, आई वुड से नॉट फीचर, बट यहाँ पे कुछ विजुअल्स चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना हेक्स कलर जनरेट हो रहा है या फिर रैंडम जनरेट हो रहा है। तो वो टेक्स्ट हम लोग बना देते हैं। टेक्स्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, ये जो बटन हमारा चला गया, ये रहा बटन, इस बटन के बाद इस डिव के अंदर एक डिव और बनाएंगे। डिव के अंदर हम लोग देंगे एक स्टाइल। क्या रहेगा स्टाइल, डिस्प्ले दे दो, क्या देना है हमें, फ्लेक्स देना है, जस्टिफाई कंटेंट रहेगा, सेंटर, अलाइन आइटम्स भी रहेगा हमारा, सेंटर बीच में चाहिए ना। मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं यहां, मुझे टेक्स्ट चाहिए कि कौन सा कलर है, पहले तो टाइप ऑफ कलर और कलर का कोड, RGB है तो RGB या फिर हेक्स। तो उसके लिए मैं सब कुछ सेंटर में पहले कर रहा हूं। नाउ कलर मैं दे देता हूं इसको वाइट,
आपको और कोई कलर चाहिए तो दैट यू कैन यूज। फॉन्ट साइज आई विल मेक लेट्स से 60 पिक्सल्स, बड़ा भी दे सकते हो। मार्जिन टॉप दे दो, कितना दे दो, 50 पिक्सल्स दे के देखते हैं, फिर नहीं तो चेंज कर देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा कॉलम, 1 by 1 चाहिए। एंड देन विल हैव अ गैप ऑफ 20 पिक्सल। चलो ये लिख दिया हमने। अब इस डिव में हमें क्या चाहिए, ये हमारा डिव बंद हो गया यहाँ। तो यहाँ पे हमें एक तो पहले चाहिए h3 टैग। h3 टैग में हमें क्या चाहिए, टाइप ऑफ कलर, एंड देन हेक्स आ रहा है। एक काम करते ना, ये इस तरीके से अगर तुम चाहिए छोड़ सकते हो, मैं थोड़ा सा और इसको इन्हेंस कर देता हूँ। चेक करते हैं, अगर ये RGB स्मॉल है तो ये हो जाएगा हमारा RGB कलर, ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा हेक्स कलर। थोड़ा ठीक लगेगा ना बड़े में, दैट्स वाई, अदरवाइज यू कैन लीव इट, उसमें कुछ ज़रूरी नहीं है। ये हमने टाइप ऑफ कलर दिखा दिया। अब मुझे चाहिए कलर का नाम, तो कलर थोड़ा बड़ा रखते हैं हम लोग, उसको कर देंगे हम लोग सिर्फ कलर। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस जस्ट पेस्ट इट। नाउ सी वी आर गेटिंग द हेक्स कलर एंड ये रहा हमारा कलर कोड। तो ये भी हो गया, ये कर दो, हेक्स कलर जनरेट हो गया। सी दिस इज चेंजिंग, नाउ वी कैन क्रिएट हेक्स कलर्स। फिर से RGB कर दो, फिर ये स्टार्ट कर दो। तो अभी मैं अगर हेक्स कर रहा हूं तो ये चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट, तो इसको भी चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखो मैं अगर यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ हेक्स कलर हो रहा है, मुझे चाहिए RGB जनरेट करने के लिए। तो यहाँ RGB कलर चेंज हो गया है बट ये चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। तो ये जो है हम लोग फीचर को डालेंगे कैसे, बाय द यूज ऑफ यूज इफेक्ट कंपोनेंट। यूज इफेक्ट एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके हम लोग चेंज करेंगे टाइप ऑफ कलर एंड द कलर। यहाँ पे हम लोग लेट्स से करेंगे यूज इफेक्ट। अब इसके अंदर हो जाएगा हमारा एक एरो फंक्शन। अब यहां चेक करेंगे हम लोग क्या, अगर टाइप ऑफ कलर जो है हमारा वो RGB है तो क्या कॉल होना चाहिए, हैंडल रैंडम RGB कलर। एल्स क्या होना चाहिए, हैंडल रैंडम हेक्स कलर। अब ये एक गलती किया मैंने, ये फंक्शंस हैं, विल कॉल इट लाइक दिस। एक चीज और हम भूल रहे हैं, तो ये इफेक्ट किस चीज का इफेक्ट है, ये टाइप ऑफ कलर। सो वी हैव टू गिव द टाइप ऑफ कलर। सी यहाँ पे आ रहा है यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो इसको करने के बाद वी विल एड इट हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहाँ ये अभी छोड़ देते हैं इसको इस तरीके से। आस्किंग अस यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ इंपोर्ट करने पे स्टेट के साथ इफेक्ट भी कर देते हैं। तो सी कीप ऑन जनरेटिंग, कुछ तो हो रहा है राइट, क्यों हो रहा है, होने दो उसको। विल जस्ट चेंज द इफेक्ट हियर। क्या है भाई, टाइप ऑफ कलर। इसको सेव करें। सी कुछ तो रैंडमली हो रहा था ना, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। अब अगर हम लोग चेक करें तो ये रैंडमली हेक्स कलर जनरेट कर रहा है अभी, फाइन। अब मुझे RGB जनरेट करना है, विल क्लिक ऑन RGB कलर। सी इट हैज क्रिएटेड द RGB कलर। नाउ वी कैन जनरेट RGBs अगेन इफ वी वांट टू गो बैक टू हेक्स। हेक्स पे आ गया, अब जनरेट करो हेक्स। तो क्या हुआ, इस बटन के क्लिक से हमारा टाइप ऑफ कलर भी चेंज हो गया एंड देन कलर इटसेल्फ आल्सो चेंजेस। हाउ, बाय द यूज ऑफ दिस यूज इफेक्ट। ये हमारा काम कर रहा है। तो हमारा रैंडम कलर जनरेटर कंपोनेंट रेडी है। यू कैन शो दिस टू योर इंटरव्यूअर, एक्सप्लेन करो अच्छे से क्या फीचर तुमने डाला है, कौन कौन से मेथड्स तुमने लिखे हैं, और हाईलाइट करो कि यू हैव रिटन दिस कलर यूटिलिटी मेथड, जो कि तुम रीयूज कर रहे हो फॉर बोथ द मेथड्स, राइट। हेक्स कलर को भी जनरेट करने में और RGB कलर को भी जनरेट करने में। सो दीज थिंग्स विल पुट इंप्रेशन। तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन यू हैव टू एक्सप्लेन द कोड टू देम, ओके। ईच एंड एवरी लाइन आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये यूज हो रहा है, क्यों मैंने लिखा है। तो आई होप आपको ये सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखो, व्हाट इज द इशू, क्या डाउट है, एंड आई विल एक्सप्लेन इट बैक। अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप यार। प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आई एम मेकिंग दीज वीडियोज सो दैट फंडामेंटली आप लोग सीखो कुछ, नॉट गोइंग टू मेक डायरेक्टली वो सारे वेबसाइट्स और ये एंड वो यूजिंग द React.js। स्लोली बढ़ेंगे बट विल लर्न एवरीथिंग। तो मेक श्योर टू फॉलो माई चैनल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बनाए, चलो देखते हैं।
क्या बनाया जाए। रैंडम कलर तो हमने बना दिया, स्टार रेटिंग हमने बना दिया, ये है इमेज स्लाइडर, ये बना सकते हैं। फिर हमारे पास लोड मोर प्रोडक्ट कंपोनेंट्स है, देन वी हैव दिस ट्री व्यू कंपोनेंट्स, क्यूआर कोड जनरेटर। चलो क्यूआर कोड जनरेटर बनाते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखो, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, क्लिक ऑन जनरेट, इट विल क्रिएट द क्यूआर कोड फॉर दैट। तो ये बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके पहले आप पांचों प्रोजेक्ट्स, ये मिलाकर 5 कंपोनेंट्स हो गए हमारे, पांचों को बनाओ, प्रैक्टिस करो एंड देन मूव। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।